हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो टॉपिक है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिकली ही जो है वो पता लग जाएगा। फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता लग जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। वैसे मैं तो आपको यहाँ पे बता ही दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा। तो चलिए टॉपिक सबसे पहले हम देख लीजिए कि टॉपिक कौन कौन से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रेजिडुअल सॉइल क्या होती है यहाँ पर ही आपको आंसर जो है वो देखने को मिलेगा होम वर्क क्वेश्चन का। वाटर कंटेंट के बारे में होगा, आइस वर्क जो होती है उसके बारे में होगा, फेस डायग्राम के बारे में होगा, एंड इमेजिनरी फ्लूइड जो होता है उसके बारे में टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉइल, जो रेजिडुअल सॉइल है उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई ये क्या होती है, इसके क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। तो रेजिडुअल सॉइल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे सॉइल जो होता है एक वर्ड होता है जो कि ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका नाम होता है सोलियम। सोलियम इसका वर्ड होता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोलियम। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया कि भाई सोइल एक लैटिन वर्ड है जिसको ड्राइव किया गया है किससे, तो ये सोलियम से ड्राइव किया गया है, जो कि रेफर करती है अपर लेयर जो होती है अर्थ सरफेस की, उसको रेफर करती है। तो जो अपर लेयर होती है वो फीबल एंड लूज सरफेस मटेरियल होता है अर्थ सरफेस का, जिसके ऊपर जो आप वेजिटेबल उगाते हैं उसके लिए काम में आती है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टॉप सोइल लेयर के नाम से जानता है, यानी कि टॉप सोइल के नाम से जाना जाता है इंजीनियरिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो टॉप सोइल होती है ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़फुल नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के लिए यूज़फुल नहीं होती है। तो ये तो हो गई सॉइल के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो सॉइल मैकेनिक्स की जो टर्म है उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स है वो उसका जन्म हुआ था 1925 में। 1925 में इसका जन्म हुआ था और वो किया गया था डॉक्टर कर्ल टरजांगी के द्वारा। टरजांगी के द्वारा इसका जन्म किया गया था 1925 में। मॉडर्न सॉइल के बारे में इन्होंने ही अपनी बुक्स में लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं कि भाई टॉपिक रेजिडुअल सॉइल क्या होता है। इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक और बताता हूँ कि सॉइल जो होती है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होती है रेजिडुअल सॉइल, दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या होती है। सो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉइल मैंने आपको बता दिया कि रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल जो होती है वो जहाँ पर पैदा होती है, बनती है, फॉर्मेशन होती है, वो आपको उसी प्लेस पर मिलती है, उसको रेजिडुअल सॉइल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एग्ज़ाम में एक और पॉइंट पूछा जाता है कि भाई जो रेजिडुअल सॉइल होती है वो कैसे बनती है। तो रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, जो पेरेंट रॉक होती है उनकी वेदरिंग से ये रॉक बनती है। तो वो आपको बेड जो होता है, बेड रॉक जो होता है वहाँ पर ही देखने को ये मिलती है। तो इसका एक और नाम है, वो है सीडेंटरी सॉइल। जो मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन दिखाया था कि भाई रेजिडुअल सॉइल को सीडेंटरी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो रेजिडुअल सॉइल आर आल्सो नाउन या फिर कॉल्ड एज, तो सीडेंटरी सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यहाँ पे एक हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम देख ही लेते हैं कि भाई ये क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेड देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ट्रांसफ़र हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। यानी कि जो रॉक जहाँ पर बनती है वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रही है बाय द फोर्स। कोई भी फोर्स हो सकती है, विंड हो सकती है, हवा हो, हवा तो विंड एक ही बात आ गई, वाटर हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। तो उसके द्वारा जो अपने जहाँ पर अब उसको जन्म हो रहा है वहाँ से दूसरे स्थान पर जा रही है, उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल के नाम से जाना जाता है।
तो यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, विंड ट्रांसपोर्टेड होता है, ग्लेशियर होता है, ग्रेविटी होता है। ये 4 पार्ट में ट्रांसपोर्टेड सॉइल को डिवाइड किया गया है। एक मेन आती है वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है उसको हम एलुविलियम सॉइल के नाम से जानते हैं। एलुविलियम सॉइल के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक होता है बॉटम ऑफ लेक पर आपको देखने को मिलती है एंड बॉटम ऑफ सी पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा बॉटम ऑफ लेक आपको देखने को मिलती है एंड कौन सी बॉटम ऑफ सी पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको कि भाई जो हमारे पास लकस्ट्राइन जो होती है सॉइल, ये आपको लेक जो झील होती है उसके बॉटम में आपको मिलती है। एंड दूसरी वन जो होती है मैराइन, मैराइन सॉइल जो होती है वो आपको मिलती है बॉटम ऑफ सी, समुद्र के किनारों या फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक होती है हमारे पास विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप एओलिन सॉइल के नाम से जानते हैं। एओलिन, एओलिन सॉइल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो विंड से ट्रांसपोर्ट की जाती है वो एक फाइन ग्रेड का सॉइल होता है, एक कोर्स ग्रेड का सॉइल होता है। फाइन ग्रेड एंड कौन सा कोर्स कोर्स होता है, इन दोनों में आपको पता होना जरूरी है कि भाई कौन सा फाइन होता है कौन सा जो होता है कोर्स होता है। तो फाइन की अगर आप बात करेंगे तो वो लोएस होता है। ये जो होता है ये फाइन ग्रेडेड सॉइल की कैटेगरी में आता है, जिसके जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया एंड एक होता है ड्यून। ड्यून्स ये कोर्स की कैटेगरी में आता है जिसको आप सैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल आपको पता है कि कौन सा होता है। ग्लेशियर के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है वो क्या क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन किस किस का बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही मकसद था कि भाई एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी कितना होता है। नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक वैल्यू 0 to 100 या फिर लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 100। तो आपका आंसर 100 ही होता था, ग्रेटर देन। तो सबसे पहले वाटर कंटेंट होता क्या है, W से आप इसको डिनोट करते हैं। तो वाटर कंटेंट जो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है वाटर कंटेंट। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो जो वाटर कंटेंट होता है फाइन ग्रेन सॉइल का वो मोर देन होता है 100%। जो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विच इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है। मैंने एक अपनी कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन भी डाला था इसके ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका गलत ही आंसर दिया है। 100% दे रहे हैं, कई कई 70% दे रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट 20-25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका आंसर सही दे रहे हैं। तो फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है उसमें 100% से भी ज़्यादा पानी होता है। इसका क्या मीनिंग होता है कि भाई वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर यानी कि वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर का कितना कंटेंट है एंड वाटर का सॉलिड जो सॉइल है उसका कितना कंटेंट है, यही इंडिकेट करता है। यानी कि विच मोर देन 50% ऑफ द टोटल मास, 50% टोटल मास इज दैट ऑफ वाटर, यानी कि 50% से ज़्यादा पानी होता है, यही इंडिकेट करता है। वही वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल, यही होता है वाटर कंटेंट। तो इट मीन्स कि पानी जो है वो 50% है, तो 50% जो है वो हमारा सॉइल है, यही इंडिकेट करेगा। तो यही हमारा लेने का मकसद यही था कि वाटर कंटेंट को आप इजीली कैसे कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो आइस वर्ग है, ये मैंने टॉपिक आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। वैसे कंफ्यूज भी नहीं, देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये पूछा गया था कि भाई जो ड्रिफ्ट सॉइल है वो फॉर्म बाय, यानी कि किसका बनता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर जो आपके पास आंसर जो था
वो ग्लेशियर नहीं था, कुछ और ही आंसर था वहाँ पे, आइस वर्क था, इसलिए मैंने यहाँ पे आइस वर्क लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जो ग्लेशियर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है सॉइल, उसको आप किस नाम से जानते हैं? ग्लेशियर ड्रिफ्ट सॉइल के नाम से जानते हैं, उसका एग्जाम्पल जो होता है। तो ग्लेशियर जो होता है आप उसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ग्लेशियर इज डिफाइंड एज रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ आइस, ये ग्लेशियर को डिफाइन, एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ग्लेशियर इज डिफाइंड एज रिवर ऑफ आइस, उसको आप ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ग्लेशियर ड्रिफ्ट हो गया, आइस वर्क हो गया, यानी कि जो ड्रिफ्ट सॉइल होता है इज फॉर्मड बाय ग्लेशियर एंड आइस वर्क। इट कंटेन मिक्सचर ऑफ बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये इन 4-5 का मिक्सचर हो सकता है। तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 फेस डायग्राम जो होता है, फेस डायग्राम ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके, अगर आप बनाना चाहे तो इसके 10 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 फेस डायग्राम जो होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से? हमारे पास सॉलिड हो गया, एयर हो गई एंड वाटर हो गया। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सॉइल के, इसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे जो सॉइल होता है वो 3 फेस का डायग्राम ही होता है, लेकिन कभी कभी ये 2 फेस जो होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जो होते हैं हमारे पास ड्राई सॉइल हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गया, यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 फेस को ही रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ एक केस होता है जहाँ पर 3 फेस होते हैं। तो ये जो होता है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का होता है, जिसमें 3 ही फेस आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे हम ड्राई की बात करते हैं कि ड्राई फेस जो होती है उसमें क्या होता है। ड्राई फेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सॉइल को एंड ईयर को, सॉइल एंड ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये डायग्राम जो बनता है, एक हमारे पास यहाँ पे सॉइल हो गया एंड ये ईयर हो गया। सबसे ऊपर ईयर आती है, बीच में पानी आता है। अगर 3 फेस का डायग्राम होगा तब नीचे जो होगा वो हमारा सॉइल या फिर सॉलिड फेस बनेगा। अगर हम यहाँ पे कंप्लीटली सैचुरेटेड फेस की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि 2 ही फेस बनते हैं वहाँ पर भी। कंप्लीटली सैचुरेटेड है भाई, तो उसमें क्या बनेगा हमारा, ये पानी आएगा, वाटर, एंड नीचे जो आएगा वो सॉइल आएगा, क्योंकि वो सैचुरेटेड है, उसमें वॉइड्स है ही नहीं, हवा है ही नहीं, तो वो ऐसा बनेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अब हमारे पास लास्ट ही टॉपिक बचा हुआ है जो कि है हमारे पास इमेजिनरी फ्लूइड। इमेजिनरी फ्लूइड मैंने इसलिए लिखा हुआ है इमेजिनरी फ्लूइड क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लूइड है। अब देखिए हमारे पास फ्लूइड जो होता है हमने देखा है कि बड़ा भी है, एक होता है रियल फ्लूइड, दूसरा होता है आइडल फ्लूइड। आइडल फ्लूइड, रियल यानी कि वह वास्तविक फ्लूइड, वास्तविक जो वास्तव में एग्जिस्ट करता हो। ये देखिए वास्तविक में यानी कि वो है भाई। एक आइडल फ्लूइड यानी कि आइडल आइडिया, हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो है भाई आइडल फ्लूइड। आइडल फ्लूइड के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है कि आइडल फ्लूइड जो होता है इसमें क्या होता है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल, उसको दबाया नहीं जा सकता है, उसके पास कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है, एंड ये इसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एंड ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम क्या है, आइडल फ्लूइड, आइडिया फ्लूइड। तो इमेजिनरी फ्लूइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो ये थे हमारे मोस्ट टॉपिक। ऐसे टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।